लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है फातिमा। चलो शुक्र है अल्लाह का, तुम खैरियत से इस्लामाबाद पहुंच गए। और मेरी बात सुनो बेटा, 2 रकत नफल शुक्राने के पढ़ लेना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताओ, किस होटल में ठहरे हो तुम लोग? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा, अब तुम आराम करो, फिर बाद में बात हो जाएगी। हैं? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चाचू, जी जी बेटा। किससे इतना हंस हंस के बातें हो रही थी? बेटा फातिमा से बात हो रही थी, बस अभी अभी इस्लामाबाद पहुंची है। क्या फातिमा और मुताहिर हनीमून के लिए इस्लामाबाद गए? हाँ। कितनी छुपी रुस्तम है ना फातिमा। 2 दिन पहले ही मेरी उससे बात हुई थी, उसने बिल्कुल नहीं बताया कि हम हनीमून पे जा रहे हैं। और देखो जरा, अभी इसकी खबर लेती हूँ। हाँ कर लो बेटा, अभी अभी पहुंची है इस्लामाबाद, लेकिन फोन कर लो। चलो। लेकिन वो है किस होटल में? मुसीबत है। आपको बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत हंसी आ रही है ना? नहीं, इतनी अच्छी तो लग रही हो इस साड़ी में। ताहिर, आपने बिला वजह जिद करके मुझे ये साड़ी पहना दी, मुझसे तो संभल ही नहीं रही है, अनकंफर्टेबल लग रहा है। आपका मशवरा मानना ही नहीं चाहिए था, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेंगे? लोगों की क्यों परवाह करें, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि हम हनीमून पर आए हैं। और वैसे भी तुमने कभी साड़ी पहनी नहीं ना, तो इसलिए तुम इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। आपको बस चले ना, पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि हम हनीमून पे आए। अच्छा छोड़ो इन बातों को। दादी भी कह रही थी कि जब तुम साड़ी पहनो तो तस्वीर लेकर भेजो। नहीं ताहिर, वो पिक्चर लेते हैं ना। एक सेकंड। एक सेकंड, एक जरूरी कॉल है, मैं सुनते रहा। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज भी किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं होते। और वैसे भी मुझे नॉर्दर्न एरिया जाने का शौक है। मुताहिर, हम पाकिस्तान टूर पे ही चलेंगे। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेटा फातिमा से बात हो रही थी, बस अभी अभी इस्लामाबाद पहुंची है। क्या फातिमा और मुताहिर हनीमून के लिए इस्लामाबाद गए? हाँ। कितनी छुपी रुस्तम है ना फातिमा। 2 दिन पहले ही मेरी उससे बात हुई थी, उसने बिल्कुल नहीं बताया कि हम हनीमून पे जा रहे हैं। और देखो जरा, अभी इसकी खबर लेती हूँ। हाँ कर लो बेटा, अभी अभी पहुंची है इस्लामाबाद।
उमेर, देखो फातिमा और मुदाहिर कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे देखो ना यार, दोनों कितने खुश हैं। शादी के बाद हनीमून पर जरूर जाना चाहिए, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है ना। अब इन दोनों को ही देख लो, कितना घूम रहे फिर रहे। ऐसे कितने दिन हो गए ना हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए। एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं, घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, डिनर करके फिर वापस आएंगे। हाँ मैं नहीं जा सकता, मुझे कुछ जरूरी काम है। उमैर, वैसे मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ कि तुम बहुत अजीब रिएक्ट कर रहे हो। क्या बात है? सारे फ्रेंड्स पूछते हैं क्यों नहीं आता। ऐसा करते, एक अच्छा गेट टुगेदर प्लान करते, मजा आएगा। ठीक है ना? बोलो, चलोगे ना? कहा ना मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाना? कहा ना तुमसे, एक जरूरी काम है। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो तुम मुझे नहीं बता सकते हो? उमैर, उमैर बात सुनो। उमैर बात तो सुनो। अब दरवाजा बंद क्यों कर लिया है? बात तो सुन लो। उमैर, देखो फातिमा और मुदाहिर कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे देखो ना यार, दोनों कितने खुश हैं। शादी के बाद हनीमून पर जरूर जाना चाहिए, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है ना। अब इन दोनों को ही देख लो, कितना घूम रहे फिर रहे। उमैर की कॉल। तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, प्लीज फोन रिसीव करो। माँ, हेलो। हाँ फातिमा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। चाचू बहुत सीरियस है, वो अभी तक हॉस्पिटल में है। क्या हुआ है बाबा को? बस क्या कहूँ फातिमा, देखो पापा ने तो बहुत सख्ती से मना किया था कि किसी को नहीं बताना, और खास तौर पे तुम्हें। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर चाचू को कुछ हो गया, क्योंकि वो इतने सीरियस हैं, तो
तुम हमें जिम्मेदार ठहराओगी ना इसका। अच्छा अच्छा फातिमा, देखो मेरा काम था तुम्हें बताना, लेकिन प्लीज तुम किसी को ना बताना कि मैंने तुम्हें ये बताया। मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। ठीक है? हाँ, अपना ख्याल रखो और हो सके तो जल्दी वापस आ जाना। ओके। उमर, बाबा, मुताहिर आप कहाँ रह गए थे? मैंने आपको कितने फोन्स किए हैं। वो एक बस कॉल पे ज़्यादा टाइम लग गया था। मुताहिर हम अभी इसी वक्त कराची जा रहे हैं। क्या? बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में। तुम्हें किसने कह दिया कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है? और वैसे भी हम कल ही तो हनीमून पर आए हैं, इतनी जल्दी कैसे वापस जा सकते हैं? बस पता चल गया मुझे, हम अभी इसी वक्त कराची जा रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करो। कराची करीब तो नहीं है ना, 15-16 घंटे लगते हैं। ट्रेन पर जाना है। अभी टिकटें लूंगा तो कहीं कल परसों पहुंचेंगे। तो हम बाय एयर चलते हैं ना। मुताहिर प्लीज, मुझे अभी कराची जाना है, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। बाय एयर? अच्छा, एक दफ़ा मुझे फ़ोन करके पता कर लेने दो। और तुम्हारे इस तरह रोने से क्या उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी? मुझे कॉल कर लेने दो। आप प्लीज फ्लाइट का मालूम करें, हम अभी इसी वक्त घर जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन एक दफ़ा मुझे घर फ़ोन कर लेने दो। हाँ, आप ताई अम्मी को फोन करें प्लीज। क्या हुआ मुताहिर? फ़ोन नहीं उठा रही। मैं अनिका को कॉल करूं? नहीं फ़ोन उठा रही वो। सब हॉस्पिटल में बिजी होंगे, इसलिए कोई फोन नहीं उठा रहा। मुझे लग रहा है पापा की तबीयत बहुत खराब है। मुताहिर प्लीज, हम अभी कराची जा रहे हैं। आप प्लीज फ्लाइट का पता तो करें। आप ऐसे करें, आप सुल्ताना चच्ची को फोन करें। हाँ, अगर हो जिंदा तो दिल ना सबूर रहता है। पता है। हेलो, हेलो, मैं मुताहिर बात कर रहा हूँ। हाँ बेटे, पहचान गई। जी जी। मुताहिर मेरी बात कर रहा है। हेलो कैसी हो बेटे? कहाँ कहाँ घूमने गई फातिमा? चची, बाबा कहाँ हैं? उनकी तबीयत कैसी है? मेरी बात करवाएं। बाबा, शफीक भाई तो हॉस्पिटल गए हैं, थोड़ी देर पहले ही गए हैं। चची, लो, ये तो फोन ही बंद हो गया। ये अनीका भी ना अपने चार्जर्स खोल देती है और मेरा चार्जर ले जाती है। क्या 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 हुआ? मुताहिर बाबा हॉस्पिटल में है। हम इसी वक्त कराची जा रहे हैं, आप प्लीज टिकट्स का पता करें प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम रो नहीं, मैं करता हूँ कुछ टिकट। या अल्लाह प्लीज मेरे पापा को अपनी अमान में रखना। मुझे आना ही नहीं चाहिए ना। शाहीन, खाना लगवाओ जल्दी से। मैं अरे बेटा, तुम लोग क्या मतलब? टाइमी बाबा कहाँ है? भाई तुम हनीमून पे गई थी, कैसे लौट आई इतनी जल्दी? टाइमी, मैं आपसे पूछ रही हूँ बाबा कहाँ है? आप लोग सब मुझे बता क्यों नहीं रहे? बेटा तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाबा तुम्हारे कमरे में ही है। कमरे में? क्या बाबा? हुआ है इसको? आओ मुताहिर बेटा, आओ बैठो, बात करते हैं। बाबा, फातिमा, तुम बेटा? बाबा आप ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये देखो तुम्हारे सामने।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पापा मैं बहुत डर गई थी। क्यों बेटा, क्या हुआ? हाँ सबा, अगर तुम अनस को मेरे घर लेकर आओगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतने दिनों से हम इकट्ठे बैठे नहीं हैं, तुम आओगी तो चलो मिलके गपशप रहेगी। तुम कब लेकर आ रही हो अनस को मेरे घर? अच्छा ठीक है, अब जब आओगी ना तो मेरे साथ डिनर करके ही जाना है तुमने, समझ गई? ओके, अल्लाह हाफिज। किससे बातें हो रही थी? बड़ा अच्छा मूड लग रहा है आपका। सबा से बात कर रही थी मैंने सबा को और अनस को घर पे डिनर पे बुलाया है। अनस? सबा का बेटा। अच्छा, तुम मिली नहीं हो ना उससे अभी तक, जब मिलोगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वो, क्योंकि बहुत ही फर्माबरदार और बहुत अच्छा लड़का है। क्या मतलब मैं मिलूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा? अच्छा, मुझे अब समझ में आया आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। सवेरा, तुम कब सीरियस होगी? खानदान में तुमसे छोटी लड़कियों की शादियां हो गई हैं, लेकिन तुम शादी को लेके संजीदा ही नहीं हो रही। आप शायद भूल रही हैं अम्मी, खानदान की दूसरी लड़कियां मेरी तरह नहीं है। तुम में कोई कमी नहीं है सवेरा, तुम दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, मेरा फख्र हो। तुम्हें लोगों की परवाह करने की क्या जरूरत है? लोग मुझे आपकी नजरों की तरह नहीं देखते अम्मी, लेकिन मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरों से बहुत अच्छा बनाया, बहुत बेहतर बनाया। बेशक। ज़किया, बेटा, तुमसे किसने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? देखो मैं सेहतमंद हूँ, ठीक ठाक हूँ। कम से कम एक टेलीफोन कर लेती। बाबा मैंने फोन किया था, बल्कि चच्ची ने भी मुझे कहा था कि आप हॉस्पिटल में हैं। तो भाईजान मैंने कब गलत कहा? आप हॉस्पिटल ही गए थे? अरे भाई, वो तो मैं रूटीन के चेकअप के लिए गया था हॉस्पिटल, चेकअप करवा के वापस आ गया। भाईजान, मैंने फातिमा से ये नहीं कहा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरी तो इससे बात ही नहीं मुकम्मल हो पाई, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। क्या बेवकूफ़ी की है तुमने फातिमा? बिला वजह मुताहिर को परेशान करके तुम ले आई हैं इतनी दूर से, एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से। अच्छा फातिमा, देखो मेरा काम था तुम्हें बताना, लेकिन प्लीज़ तुम किसी को ना बताना कि मैंने तुम्हें ये बताया। मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, ठीक है? हाँ, अपना ख्याल रखो और हो सके तो जल्दी वापस आ जाना। चलो, इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी, जो होना था हो गया। शाहीन, ऐसे करो, जाओ मुताहिर के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं। ताहिर बेटा,
कितनी पागल हो ना तुम फातिमा। तुम जानती हो कि इतनी मुश्किलों से फूफो ने तुम्हें इजाजत दी थी और तुम 2 दिन में वापस आ गई। ऐसा कौन करता है? बेचारा। बाबा मैंने फोन किया था, बल्कि चच्ची ने भी मुझे कहा था कि आप हॉस्पिटल में हैं। तो भाईजान मैंने कब गलत कहा? आप हॉस्पिटल ही गए थे। अरे भाई वो तो मैं रूटीन के चेकअप के लिए गया था हॉस्पिटल। तुम्हें अगर मेरे साथ नहीं जाना था तो मुझे बता देती थी। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सॉरी मुताहिर, मुझे गलत फहमी हो गई थी। गलत फहमी तुम्हें नहीं, गलत फहमी मुझे हो गई थी जो तुम्हें वहां में जबरदस्ती ले गया था। नहीं मुताहिर, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी खुशी से आपके साथ गई थी। मैं हनीमून पे जाने के लिए सिर्फ इसलिए मना कर रही थी क्योंकि फुप्पो ने कहा था कि बस करो यार फातिमा, हर बात में मेरी माँ को कसूरवार ठहराना बंद करो। मेरी माँ ने तुम्हें कहा था कि वापस आ जाओ, तुम अपनी मर्जी से वापस आई और आगे क्या हुआ? झूठ, सब झूठ था। मुझे तुम्हें वहां लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। मुताहिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों करूंगी? क्योंकि फातिमा मेरी हैसियत तुम्हारे घर वालों की तरह की नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकता जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दी, इसलिए करूंगी इस तरह। ताहिर आप हर बार अपनी हैसियत को बीच में क्यों लेकर आ जाते हैं? मैंने कभी आपसे कोई शिकायत की है क्या? इसी बात का तो रोना है। तुमने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा एहसास दिलाया। तुमने और तुम्हारे कजन ने। ताहिर तुमने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा एहसास दिलाया। तुमने और तुम्हारे कजन ने। लेट मी इंट्रोड्यूस मैडम सवेरा बशीर। ये एसपी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैडम, दिस इज आवर टीम। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बैठिए।
मुझे समझ ये आई, अब तो मेरे खुदा सुन ले तू बोला, रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, वो बारिश कर। बाबा मैंने फोन किया था, बल्कि चची ने भी मुझे कहा था कि आप हॉस्पिटल में हैं। अरे भाई वो तो मैं रूटीन के चेकअप के लिए गया था हॉस्पिटल। भाईजान, मैंने फातिमा से ये नहीं कहा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरी तो इससे बात ही नहीं मुकम्मल हो पाई, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। सॉरी मुताहिर, मुझे गलत फहमी हो गई थी। गलत फहमी तुम्हें नहीं, गलत फहमी मुझे हो गई थी जो तुम्हें वहां में जबरदस्ती ले गया था। नहीं मुताहिर, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी खुशी से आपके साथ गई थी। मैं हनीमून पे जाने के लिए सिर्फ इसलिए मना कर रही थी क्योंकि पप्पू ने कहा था कि बस करो यार फातिमा, हर बात में मेरी माँ को कसूरवार ठहराना बंद करो। मेरी माँ ने तुम्हें कहा था कि वापस आ जाओ, तुम अपनी मर्जी से वापस आई, और आगे क्या हुआ? झूठ, सब झूठ। मुझे तुम्हें वहां लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। ताहिर, आप हर बार अपनी हैसियत को बीच में क्यों लेकर आ जाते हैं? मैंने कभी आपसे कुछ शिकायत की है क्या? इसी बात का तो रोना है। तुमने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा एहसास दिलाया तुमने और तुम्हारे कज़न ने। मैंने बिला वजह मुताहिर को नाराज किया। काश मैं कल से काम लेती, जज्बाती नहीं होती। मुताहिर, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड रुकिएगा। okay? कैसे हैं मुताहिर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आपने बताया ही नहीं कि आप इतनी बड़ी कंपनी की मालिक हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैम, हम जैसे लोगों को फर्क पड़ता है। मैं भी आपकी तरह एक आम सी ही इंसान हूँ। मैंने आपको इस वजह से नहीं बताया था कि आप मेरा स्टेटस देखकर मुझसे बात ना करें। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जी मैम। चलें, I'm sure हम मिलेंगे अब। तो मैं यसानी साहब से कोई मीटिंग करने के लिए जा रही हूँ। I'll see you। जी मैम, जी कोशिश। बाय। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या जरूरत है तुम्हें जहाज में आने की? तुमने ही मशवरा दिया होगा ना, तुम ही कर सकती हो ये काम। अब कितने पैसे खर्च हो गए, ऐसी कौन सी आफत आ रही थी जो घर पहुंचना बहुत जरूरी था? आराम सुकून से आ जाती। अगर तुम्हारे यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं कि मेरा बेटा बिल्कुल कंगला हो जाए। अब रोने मत बैठ जाना। एक तो तुम्हें कुछ भी कहना किसी अजाब से कम नहीं। कुछ ख्याल कर लो, बहुत मेहनत से कमाता है मेरा बच्चा, लेकिन तुम क्यों करोगे ख्याल? तुम्हें तो घूमने फिरने की लगी हुई थी।
इसीलिए मैं तुम दोनों के घूमने फिरने के खिलाफ थी, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? घूमना है बाजी ने। अस्सलाम वालेकुम। मुताहिर, आज तुम जल्दी आ गए बेटे। क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई बात हुई है क्या? बेटे सब खैरियत है ना? हमारी ब्रांच बंद हो गई है। क्या? बॉस ने काफी लोगों को ऑफिस से निकाल दिया। या अल्लाह खैर। जिनमें से एक मैं भी हूँ। ये सुनना बाकी रह गया था। अब क्या होगा? जा मेरे वाले। मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम कैसी हो? कैसा लग रहा है तुम्हें इतने दिन घर में बैठकर? मैं भी बस ठीक ही हूँ, लेकिन बहुत बोर हो गई हूँ मैं घर में बैठे बैठे। कोई पार्टी शार्टी तो अरेंज करो। कितना टाइम हो गया, बस वो लास्ट टाइम ही की थी सीवियों पर। उमैर को तो तुम रहने ही दो, वो तो बिल्कुल ही रूड हो गया है। उसे पता नहीं हुआ क्या है। कैसी हो? ठीक हूँ। अकेली आई हो? मुताहिर छोड़ कर गए। उससे क्यों कहती हो तुम? मुझे कह दिया करो, मैं आके ले लूं। मैं अपने शौहर की जिम्मेदारी हूँ, तुम्हारी नहीं, इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुताहिर से ज्यादा तो तुम्हें मेरी फिक्र है, इसलिए तो उस दिन सबके सामने तुमने मेरा नाम ले लिया, जबकि कॉल भी मैंने की थी। अच्छा हुआ जो आज ये बात तुमने खुद कह दी, वरना सारी जिंदगी तुम खुशफहमी का शिकार रहते। मैंने मुताहिर के लिए तुम्हारा नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा नाम सुनकर मुताहिर को मजीद गुस्सा है। समझे तुम? क्या बात है फातिमा? जी बाबा। खैरियत है? ठीक तो हो ना? जी जी बाबा, खैरियत है। अच्छा लग नहीं रहा, क्या बात है, कुछ बताओ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है बाबा। अच्छा, वो मुताहिर भी नहीं आया और उसकी जॉब कैसे जा रही है? वो शाम में आएंगे मुताहिर मुझे लेने के लिए। अच्छी जा रही है जॉब। अच्छा अच्छा, खुश रहो। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मस्जिद से वापसी पर आता हूँ, ठीक है? जी बाबा।
तुमने अपने अब्बा से तो बात छुपा ली, तुम क्या मुझे भी नहीं बताओगी? ताई अम्मी, ताहिर दरअसल अपनी जॉब की वजह से बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहती कि ये बात बाबा को पता चले। आप तो जानती हैं ना कि वो कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं।